हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का स्वागत है रोजगार विद ओजांग पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में बेसिकली हम ये जानेंगे कि जनरली आप सभी को पता है कि मिडिल ईस्ट इस समय पर चाकू की नोक पर है। ये मैं नहीं कह रही, ये स्टेटमेंट कहती है कि मिडिल ईस्ट ऑन द नाइफ एज एज द इजिप्शियन सोल्जर्स डाई इन एक्सचेंज ऑफ फायर विद द इज़राइल। बिल्कुल, इज़राइल के इस समय पे बिल्कुल फाइटिंग मोड पर है इज़राइल। और देखा जाए तो कभी आप देख रहे हैं ईरान के साथ इसके कॉन्फ्लिक्ट्स को, अभी आप अलग अलग कंट्रीज़ को लेकर न्यूज़ पे इज़राइल कंटिन्यू बना हुआ है। तो अभी तो न्यूज़ ये भी आ गई हैं कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो चाकू की इस समय पे नोक पर है। तो दोस्तों, क्या है पूरी न्यूज़, ये सारा आज के इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, इजिप्ट के साथ अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने कई सारे वीडियोज़ बनाए, पर लेकिन इजिप्ट के साथ तो इज़राइल का कोई झगड़ा ही नहीं था, फिर ये इजिप्ट बीच में कहाँ से आ गया और उसके सोल्जर्स पे भी फायरिंग क्यों कर दी गई। तो ये पूरा मुद्दा है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक्चुअली आप सभी को पता है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत समय से इज़राइल और गाज़ा के बीच में युद्ध चल रहा है। ठीक है, उसी के साथ साथ जो हमास ग्रुप है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा इस समय पे गुस्से में है। अगर मैं कहूँ तो इज़राइल इस समय पे काफ़ी गुस्से में है। राह से फायरिंग की गई थी इज़राइल के ऊपर, जिसकी वजह से इज़राइल ने काफ़ी गुस्से में रहा। तो यहाँ पर अगर इसने क्या किया, इसने जाकर यहाँ पे गाजा पे जब अटैक किया तो यहाँ पर कुछ इजिप्टियन सोल्जर्स थे जिनको उनकी मतलब ऑन द स्पॉट वहाँ पर डेथ हो गई। तो उसी में कहा जा रहा है कि ये काफ़ी सारे सोल्जर्स थे, बल्कि अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ अगर हम बात करें तो ये एक न्यूज़ आ रही है कि कुछ सोल्जर्स थे वहाँ पे, एक या दो सोल्जर्स थे जिनको मार दिया गया है बाय द इजरायली आर्मी। अगर आप ये देखें तो इतना ज़्यादा खून खराबा, अगर ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि इज़राइल की जो ये जंग है, कहीं एक समय ऐसा ना आ जाए कि इज़राइल अपने में अकेला बन के रह जाए, क्योंकि इसका साक्ष्य यहाँ से मिलता है। आपको पता है कि इज़राइल का वॉर स्टार्ट हुआ था बेसिकली कि मतलब हमास के साथ तो काफ़ी समय से इज़राइल का वॉर चल ही रहा है। हमास बड़े ही पैमाने पर इसके अभी रहा है। उसके बाद ईरान के साथ यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट्स देखने के लिए हमें मिले थे। इन्हीं ईरान के कॉन्फ्लिक्ट्स का आलम कुछ इस तरह से था कि ईरान का जब कॉन्फ्लिक्ट्स होता है तो उस कंडीशन में जो ईरान के लिए इसने लेबनान की असेंबली पर जाकर हमला कर दिया था इज़राइल ने, और 6 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि इज़राइल से रिलेटेड अगर मैं आपसे बात करूँ तो जब ये काम होता है तो उस समय पे इज़राइल ने इंडिया के अंदर, इंडिया समेत 28 देशों के अंदर से अपनी इज़राइली एम्बेसीज़ को बंद कर दिया था। उसका कारण ये था कि यहाँ पर उसे डर था कि ईरान क्या करेगा, अलग अलग देशों में जो एम्बेसीज़ हैं उन पे अटैक करेगा या उन्हें प्रॉब्लम में डाल सकता है, इसीलिए इनको बंद कर दिया गया था। इसी के साथ साथ अभी हमने एक न्यूज़ देखी थी कि अभी एक टर्की ने भी बोला कि सबसे पहले अभी क्या होगा, जैसे ही इज़राइल को ख़त्म करता है, हमास को ख़त्म करता है इज़राइल हमारे ऊपर फाइट बैक करेगा, यानी कि फाइट बैक करेगा किसके ऊपर, टर्की के ऊपर। तो वो एक बात थी। अगर मैं आपसे बात करूं, अभी रिसेंटली इसका बहुत बड़ा खतरा देखने के लिए मिल रहा है। एक्चुअली इज़राइल की जो गवर्नमेंट है उसे काफ़ी ज़्यादा लॉस इस समय पे देखने के लिए, इजिप्ट की जो गवर्नमेंट है इस समय पे बहुत ही लॉस देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इजिप्ट गवर्नमेंट ने अभी ये स्टेटमेंट भी दी थी कि जो एक सेना है, ठीक है, जिसकी वजह ये काम तो बहुत ही गलत हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये काम जनरली बहुत गलत हुआ, जिसमें इजिप्टियन जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी रिसेंटली ही चेन्नई के एक पोर्ट से इंडिया से कहीं ना कहीं माल जा रहा था, और वो माल जा रहा था कहाँ पे, इज़राइल के। तो उसमें कुछ हद तक अलग अलग चीज़ें थी, जिसको बाद में क्या हुआ, अगर मान लीजिए हमारे अगर कोई मतलब सामान जाता है तो उसे क्या करना पड़ता है, यहाँ से अगर कोई सामान जाना चाहता है तो अगर उसे इज़राइल की टेरिटरी में एंटर लेना है तो एक तरीका ही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस एरिया में इज़राइल पड़ता है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, यहाँ से चला जाए। पर लेकिन यहाँ पर स्वेज कैनल पड़ती है, स्वेज कैनल के थ्रू यहाँ पे सामान आता है। पर लेकिन इज़राइल के वॉर की वजह से ये स्वेज कैनल बंद कर दी गई, और यहाँ पे उस चेन्नई के पोर्ट से सामान को जाना पड़ा कुछ इस तरीके से, एक लंबे रूट से। तो उस कंडीशन में जब इसे लंबे रूट से जाना पड़ा, आई मीन इतना लंबा रूट था, तो यहाँ पे स्पेन पड़ती है, स्पेन ने रोक दिया। स्पेन ने कहा कि आप नहीं जा सकते। उसका कारण ये था, उन्होंने कहा कि अगर इज़राइल माल जा रहा है तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि उसके अंदर अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा
सामान था, जिसकी वजह से स्पेन ने मना कर दिया कि आप अब आगे नहीं जा सकते। और उसका मेन रीज़न ये था इसराइल का वॉर। उसने कहा कि ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में इतना ज़्यादा दंगा हो रखा है, अगर आप यहाँ से माल लेके जाते हैं, वो कुछ मिलिट्री से रिलेटेड सामान था, तो उसने कहा ये सारी चीज़ें आगे चल के वेपन्स बनाने के काम आएंगी, और जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट ऑलरेडी इतना सफ़र कर रहा है और ज़्यादा सफ़र करेगा। इज़ इट क्लियर? कि यहाँ पर बच्चे एक स्वेज कैनल पड़ती है, स्वेज कैनल जो बेसिकली जिसकी मैं बात कर रही हूँ, यहाँ आप देख रहे हैं ये स्वेज कैनल यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। ये इजिप्ट के यहाँ पर बेसिकली स्वेज कैनल पड़ती है। तो इंडिया को अगर देखिए यहाँ पर, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊँ तो ये आपका इजिप्ट है, यहाँ पर इंडिया है। इंडिया से अगर कोई सामान आता है तो इस तरीके से स्वेज कैनल्स में जाता हुआ इजिप्ट में, आई मीन इसराइल में चला जाता है। सॉरी, इसराइल यहाँ पे, ठीक है, तो इसराइल में चला जाता है। पर लेकिन यहाँ से ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यहाँ से जब स्वेज कैनल से जाता है सामान, इधर से उधर जाता रहता है, तो स्वेज कैनल की वजह से यहाँ पे इजिप्ट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो इजिप्ट, जब से इसराइल का वॉर स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से जो इसराइल को बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहे मतलब यहाँ पे इजिप्ट को जो फाइनेंशियल बेनिफिट होते थे, अब वो बेनिफिट यहाँ पे नहीं होते हैं। समझ गए मेरी बात? तो ये कुछ प्रॉब्लम है इसराइल के और इजिप्ट के बीच में, जिसकी वजह से एक नए युद्ध की घोषणा हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। और आप सभी के लिए कि आपको जल्दी से जल्दी रोजगार विद ओजांग को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच।